हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्यू मान्यूसी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपके अक्टूबर में एग्जाम हो। अगर आपके अक्टूबर में एग्जाम होता तो, क्योंकि अब अगस्त समाप्त हो चुका है और कोई भी एग्जाम हो तो उसके 40 से 45 दिन पहले आपके एग्जाम की तारीख घोषित हो जाती है। अब अगर आपके मान लीजिए सितंबर में आपकी तारीख घोषित होती तब भी संभव नहीं है कि आपके अक्टूबर में एग्जाम हो, क्योंकि आरपीएससी नहीं करा सकती। तो यकीन मानिए कि आपके 2024 में फर्स्ट मंथ में ही आपका एग्जाम हो सकेगा। तो आपका एग्जाम तो आगे खिसकेगा, लेकिन अब आपको सुव्यवस्थित तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपको ये अंतिम एग्जाम देना है आपको कॉलेज लेक्चर का। क्योंकि आप जानते हो कि कॉलेज लेक्चर की भर्ती होने में, जैसे कि आपको पता है कि 2020 में आपकी विज्ञप्ति आई थी और 2023 आ गया, यानी कि लगभग 3 साल आपके हर एक कॉलेज वैकेंसी में लगता है। तो आपको इस बार यानी कि फाइनल रूप से आपको ये देखना है कि ये आपका अंतिम प्रयास हो और इस बार जो तैयारी हो तो इस तरह से हो कि आपका मेरिट में स्थान हो। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं, क्योंकि आपके लगभग 2 से 4 गुना के बीच में आपके इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को लिया जाता है और उसमें से केवल 1 गुना अभ्यर्थियों को ही पास किया जाता है। तब वो सोचते हैं कि काश हमारे इसमें रिटर्न में, यानी कि आपके जो 200 नंबर का जो पेपर होता है, जैसे मान लीजिए आपके 150 नंबर के तो यानी कि 75 नंबर के तो आपके दोनों पेपर होते हैं और 50 नंबर का आपका राजस्थान का होता है। तो आपको 200 में से 200 जो अंकों में से आपको अधिकतम अंक लाने हैं ताकि आपके इंटरव्यू का रोल समाप्त हो जाए। यानी कि आपको ये कोशिश करनी है कि आपके इसमें अधिकतम अंक आए और इसके लिए आपको फोकस करना है राजस्थान पर। राजस्थान में आपको किस तरह से पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा और आपको क्रम वाइज, यानी कि आपको बिल्कुल फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आपने प्रिंट निकाल लिया होगा या आपने दीवार पर चिपका दिया होगा या आपके पास फाइल के रूप में रखा होगा, वो आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, राजस्थान में आपके कुल 50 अंकों का रहेगा, 100% पूछे जाएंगे। अब आपको एनालिसिस करना है प्रत्येक क्वेश्चन का और आपके मैं गारंटी देता हूं कि आपके 100% आएंगे। 100 में से आपके 80 प्लस अंक में आपको दिलाएं, यानी कि 80 प्लस क्वेश्चन आपको सही जाएंगे, यानी कि लगभग आपके 50 में से 40 प्लस अंक आपके जरूर आएंगे अगर आप इस रणनीति पर चलते रहें। अगर मैं बात करूं, मैंने आपके 2020 का जो वैकेंसी थी उसका पेपर लिया है, उसमें दिया हुआ है आपके इतिहास से टोटल आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए। अब इतिहास में 11 क्वेश्चन पूछे गए तो आप देखोगे क्वेश्चन पूछने का तरीका। आपने इतिहास में पूछा गया किस महिला नेता को, जिसे भरतपुर पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया गया था, क्यों डाला गया था? भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन के कारण, यानी कि उसने मांग की थी। तो किस महिला नेता को भरतपुर पुलिस के द्वारा डाला गया? आपने बहुत सी पढ़े हैं, रमा देवी पढ़ी है या शारदा चौधरी पढ़ी है, बहुत सी महिला पढ़ी है, अंजना देवी पढ़ी है। तो ये अलग था क्वेश्चन। इसी तरह करमसोत कुल किस राजवंश से संबंधित है? इस तरह से करमसोत कुल किस राजवंश से संबंधित है? आपके राठौड़ वंश है, कछवा वंश किस वंश से संबंधित है? इसी तरह रसराज को किस शैली में चित्रण के रूप में प्रयुक्त किया गया है? राजस्थान की जो शैलियां है, जैसे आपकी चित्रकला की जो शैलियां है, उसमें किस शैली में चित्रण के रूप में प्रयुक्त किया गया है रसराज को? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना है कि इतिहास में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। 11 क्वेश्चन पूछे गए इतिहास में और आपको वहां पर लिखना है कि ये क्वेश्चन पूछे गए आपके और कहां से पूछे गए, उनके आंसर आपको बताऊंगा। कला और संस्कृति से 9 क्वेश्चन पूछे गए आपके, जैसे कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछा गया आपके किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्यों का मुख्य पात्र माना गया है? यानी कि नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है किसको? पुरिया को। एक क्वेश्चन पूछे गए आपके। इसी तरह आपके भूगोल से 20 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान के संविधान से 20 क्वेश्चन पूछे गए, आर्थिक समस्या अर्थव्यवस्था से आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए और करंट अफेयर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपके राजस्थान के संविधान की क्वेश्चन बात करें, राजस्थान के संविधान के, तो राजस्थान के संविधान से जैसे आपके राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए, मुख्यमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए या आपके न्यायपालिका से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको देखना है अगर राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें आप एक बात जरूर नोटिस करना, उसमें अनुच्छेदों से संबंधित बहुत कम पूछे गए। उसमें अधिकांश से पूछे गए कि कौन सा राज्यपाल क्या था या कौन सी राज्यपाल के समय आपातकाल लगाया गया, कौन से राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह मुख्यमंत्री से पूछे गए। आपको देखना है कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए तो किस तरह से पूछे गए, यानी कि जो 20 क्वेश्चन पूछे गए और 20 क्वेश्चन में से आपके
अलग अलग है, जैसे अपवा तंत्र का अलग है, मिट्टी से अलग है, जलवायु से अलग है, जल मानसून तंत्र से अलग है। इसी तरह आर्थिक समीक्षा से, अर्थव्यवस्था से, आर्थिक समीक्षा से आपके देखोगे तो आर्थिक समीक्षा में यानी कि जो वर्तमान में जो आपको चल रहा है, आपके हर बार आर्थिक समीक्षा की आती है राजस्थान की बुकलेट, उसको आपको देखना है। जैसे राजस्थान में कितना कृषि जोत है या कितना कुल उत्पादन है, बिजली का कितना योगदान है, उसमें कितना इसमें उत्पादन होता है, ये आर्थिक समीक्षा यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको देखना है। यानी कि भूगोल से 20, राजस्थान संविधान से 20, आर्थिक समीक्षा से 20 और करंट अफेयर से 20। करंट अफेयर से आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए, आर्थिक समीक्षा से आपके पूरे क्वेश्चन सही होना चाहिए, फिर आगे बच क्या रहा है। यानी कि अधिकांश अभ्यर्थियों को मैंने देखा है कि इनके यहाँ कुल अंकों में से 50 में से केवल बहुत कम अंक आते हैं, उनके यहाँ तो 20 आते हैं, अधिकतम 25 अंक ही आते हैं, जो बहुत कम है। आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको आप एक तरह से देखेगा, अधिकांश स्कूलों के प्रिंसिपल, व्याख्याता, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस वैकेंसी में लगना चाहते हैं। यानी कि एक तरह से अगर आप मानो तो पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कौन नहीं चाहता, यानी कि सब चाहते हैं। यानी कि ये भर्ती ऐसी है, ऐसी पद है जिसके लिए हर व्यक्ति मरता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना छोटी मोटी बात नहीं जीवन में, यानी कि आपका भाग्य सुधर जाएगा। और इस भाग्य को सुधारने के लिए आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर में लगभग सबके समान होते हैं। तो मैं आपको राजस्थान का जो जितना भी है यानी कि सब आपको क्लियर कराऊंगा। अब आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं दे रहा, क्योंकि मैं नेट भी है, मैं फर्स्ट ग्रेड का टीचर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो यहाँ पर है, जो मेरी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी उतनी मजबूत नहीं है, मैं उतना टाइम नहीं दे पाता, लेकिन मुझे अपने आप से जो संतुष्ट हो स्कूल लेक्चर से। लेकिन मुझे आपको, जैसे मैं सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, मैं राजस्थान में टॉपर रहा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको राजस्थान इतना मजबूत कराऊंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आए, ताकि आपके एक एक क्वेश्चन आपके वहां से बैठे। तो हम वीडियो शुरू करेंगे कॉलेज लेक्चर के, और आपको देखना है कि किस तरह से आपको करना है, और आपको सबका एक तरह से एक अलग कॉपी बना लेनी है, और उन कॉपी में से पूरे वर्षों के प्रश्नों से हम जो जितने क्वेश्चन पूछेंगे वहां से एक एक निकालेंगे सिलेबस के अनुसार, और वहां से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।